आपसे एक बात करूँ बहुत छोटी सी नसीम भाई, अगर आज हम किसी भी बिजनेस को डिसाइड करने पे जाए या ये बिजनेस मेरे लिए है या नहीं है, तो दो तीन बातें ना आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहली चीज़ कि जिस इंडस्ट्री में मैं कदम रखने जा रहा हूँ वो 2-4 साल की बची हुई है या उसका कोई भविष्य है। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली होती है कि यार जिस कंपनी के साथ मैं काम करूँगा कोई ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई भविष्य ना हो, उसकी क्या स्टेबिलिटी है, उसके साथ मैं कितना लंबे समय तक चल सकता हूँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि क्या इस काम को मैं कर पाऊंगा। अगर भाई सब कुछ अच्छा हुआ और मेरे नेचर से मैच ही नहीं करा, ये काम मैं कर ही नहीं सकता, तो जो जिस जाए चीज इतनी मर्जी अच्छी हो अपने किसी काम की नहीं है। क्या इन 3 बातों के अलावा कोई भी और बात आपके डिसीजन के लिए जरूरी है? मतलब अगर इन 3 चीजों का आंसर आपको मिल जाए तो इन 3 चीजों पे आप डिसीजन ले सकते हैं। देखिए मैं फिर डिसीजन की बात कर रहा हूं। डिसीजन का मतलब यस और नो दोनों हो सकता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फाइनल डिसीजन रहेगा वो आपका रहेगा। मेरा पर्पस सिर्फ एक था कि मैं एक अच्छे इंसान से मिलूं, ताल्लुकात बनाऊं, ताकि अगर आज आप इस चीज के लिए रेडी नहीं भी हैं, कल को रेडी होती है तो आपको पता लगे कि आपका एक छोटा भाई, एक दोस्त इस चीज में काम कर रहा है। ठीक है नसीम भाई, तो शुरुआत करते हैं। नसीम भाई देखो, जिस कंपनी के बारे में आज जानने के लिए हम आए हैं ना, उस कंपनी का नाम है मीथर ITES। अब मीथर ITES हमारे लिए क्या कर सकती है, जिस इंडस्ट्री में ये काम कर रही है हमारे लिए क्या कर सकती है, उससे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये काम क्या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग ना हमें गलत जानकारी दे के ले आते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है कि यार ये चीज़ तो मेरी थी नहीं। मैं आपको बता दूं मित्र कि मीथर ITES में भाई कोई रातों रात अमीर होने की स्कीम नहीं है, तो ये मनी डबलिंग स्कीम भी नहीं है। जो सबसे अच्छी बात है मीथर ITES के बारे में वो ये है कि एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जो कि आने वाले वक्त की इंडस्ट्री है। अब सवाल आता है इससे मेरा क्या फायदा, क्योंकि ये आने वाले वक्त की इंडस्ट्री है, इसी वजह से आज इसमें कंपटीशन बहुत कम है और स्कोप बहुत ज़्यादा है। वैसे भाई मैं आपसे पूछूं, अगर आपको अपनी जर्नी में कहीं पे जाना हो, आप कौन से रास्ते जाना पसंद करेंगे? जहाँ पे कम वक्त लगेगा, भीड़ कम होगी, या वहाँ पर जहाँ पे ऑलरेडी बहुत भीड़ है? ऑब्वियस ही बात है। और हम देखें कि किसी भी व्यक्ति ने जो कामयाबी हासिल करी है तो उस जगह पे ज़्यादा तेज़ी से कामयाबी हासिल करता है अगर उसे सही रास्ता शुरुआत में मिल जाता है। अब जैसे हम लखनऊ में रह रहे हैं, अगर हम अपने आजू बाजू देखें तो लखनऊ के बड़े बड़े भूमिपति कौन है? तो वो लोग हैं जिन्होंने लखनऊ में जमीनें तब ले ली जब यहाँ पर वैल्यू कम थी, यानी कि शुरुआती दौर में। तो आज सबसे बड़ा जो पावर है ना मीथर का, ये एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जिसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन बहुत कम है। अब जब हम बात करते हैं कि क्या कोई कंपनी स्टेबल रहेगी, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है वक्त, कितने वक्त से वो कंपनी चल रही है। मीथर ITES को आज चलते हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। नवंबर 2020 से ये चल रही है। और बेस्ट पार्ट क्या है, जिन लोगों ने इनके साथ शुरुआत करी थी, आज 2 साल कंप्लीट होने के बाद वो ऑलरेडी उन लोगों को 100% मैच्योरिटी दे चुकी है और उसके बाद भी 1 साल हो चुका है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या कंपनी ने अपने किए हुए पिछले वायदे पूरे करे हैं। बिकॉज अगर एक कंपनी मुझसे पहले के लोगों से वायदा पूरा कर रही है तो लाजमी है वो मेरे साथ भी वायदा पूरा करेगी। सही कह रहा हूँ? अब किसी भी कंपनी की कामयाबी के पीछे ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वजह रहती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी मैनेजमेंट। अब इस बात को समझिए, धीरू भाई अंबानी के 2 पुत्र, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों की पिता के संतान, एक जैसे परवरिश मिली, पर बंटवारे के बाद एक व्यक्ति अपनी कंपनी को कई गुना बढ़ा कर ले गया, दूसरा व्यक्ति बैंकरप्ट हो गया। क्या फर्क था? सोच का फर्क था, विजन का फर्क था। तो मिस्टर डेनिस चेहू पहले दिन से हमारी कंपनी को रन कर रहे हैं, और जो कंपनी मात्र 2 लोगों से और एक कमरे से शुरू हुई थी, आज एक ग्लोबल प्रोजेक्ट बन चुकी है और 30 लाख से ज़्यादा लोग आज इसके साथ सेटिस्फाइड कस्टमर बेस है। ये अपने आप में बताता है कि जो कंपनी 3 साल में इतनी बड़ी ग्रो कर चुकी है उसका आगे भविष्य कितना बेहतर होगा। और अगर एक ऐसी कंपनी के साथ हम एसोसिएट होते हैं तो हमारा भविष्य भी बेहतर होना लाजमी है। अब अगली जो चीज़ आती है जो हमने बात करी कि टेक्नोलॉजी जो है, जो इंडस्ट्री है, उसका भविष्य है या नहीं, उसमें ग्रोथ है या
नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं Web3। अब अगर हम Web3 का इतिहास देखें थोड़ा सा, जब Web1 आया, इंटरनेट का दौर, उस समय पर जितने भी लोग Web1 के साथ इंटरनेट के साथ एसोसिएट हुए, आज आप इनकी कामयाबी का सोच पा रहे हैं। जिन्होंने कंप्यूटर को पहले ले लिया, इंटरनेट के अंदर आ गए, .com बूम में आ गए, आज वो सभी लोग अपनी जिंदगी में कामयाब रह चुके हैं। Web2 में आया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आज आपको पता ही होगा नसीम भाई कि बहुत सारे लोग आपके और मेरे जैसे फेसबुक से, यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं साल में। क्या आप कमा रहे हैं? क्या मैं कमा रहा हूँ? उनमें और हमें क्या फर्क रह गया? सोच का फर्क है। और हमें पता नहीं था कि यह कल कितना बड़ा हो सकता है। पर अगर मैं आज आपसे सवाल करूँ यार 2024 से मैं आपको वापस 2014 में ले जाऊँ और आप यहाँ बैठ के आपको दिखाओ कि 2024 में यूट्यूब इतना बड़ा हो सकता है, तो क्या हमें मौका छोड़ेंगे? तो मेरे भाई देखो, मैं आपको पास भी नहीं लेके जा सकता, खुद भी नहीं जा सकता, पर यही बात जो आपको समझ में आई ना, जिस पर आपने हाँ करा, यही मुझे समझ में आया। और जब मुझे पता लगा कि फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी ने अपने आप को बदल के मेटा कर दिया है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगले दौर का वक्त आ चुका है। अब मेटा मुझे मौका नहीं दे रहा था कि मैं उसके साथ एसोसिएट होकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकूं, तो मैंने कुछ ढूंढना चालू करा और मुझे मिला मीथर ITES, जो उसी इंडस्ट्री में आपके और मेरे जैसे व्यक्ति को आज शुरुआती दौर में वही मौका दे रहा है जो 2014 में यूट्यूब ने दिया था। आज मीथर ITES के